प्रत्याशियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वीआईपी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नवरात्रि में होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि पर सपा वीआईपी माने जाने वाली सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि नवरात्र में करीब 1 दर्जन सीटों पर नामों की घोषणा होगी और बीजेपी की वीआईपी सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम देखने को मिलेंगे। अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज जैसी सीटें लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा करेंगे। 10 दिन बाद शुरू हो रहे नवरात्र में अखिलेश यादव प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कार्ड सपा ने तैयार कर ली है और बीजेपी के गढ़ में भी सपा प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि घोषित उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि पीडीए के साथ मिलकर वीआईपी सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। समाजवादी पार्टी नवरात्रि के मौके से करीब 1 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर देगी। 1 दर्जन सीटों में कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ जैसी सीट शामिल है। इस बार का लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ सकते हैं। पत्नी डिंपल यादव को दोबारा मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है और शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ से लड़ाने की तैयारी है। मऊ से राजीव राय का टिकट पक्का माना जा रहा है। अंबेडकर नगर सीट पर मजबूत नेता की तलाश जारी है। समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है और अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है जहां नवरात्रि में सपा टिकट बंटवारे की शुरुआत कर देगी। और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग राज्य बनाए जाने वाले बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के कार्यक्रम में शिरकत करने मेरठ आए और केंद्रीय पशुधन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं खुलकर कहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनना चाहिए। मेरठ उसकी राजधानी होनी चाहिए और 8 करोड़ की आबादी है। जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाएगा वो देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होगा। भारतीय जनता पार्टी की पहले से नीति भी रही है, चाहे उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो,